तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये साइंस से होने वाली है। और इसमें आज हम आप लोगों को 50 प्लस साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं। और ये आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। अगर आज आप लोग इस पूरी वीडियो को देखने वाले हो, यानी कि इसमें 50 प्लस क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो जाएंगे। आप लोगों को ये 50 प्लस जो क्वेश्चन है कभी भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज ही आप लोगों को इस वीडियो में हो जाने हैं। यानी कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों से एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। आज आप लोगों को ये 50 प्लस क्वेश्चन इसी वीडियो में याद होने वाले हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा और सभी एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बस आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो हृदय है वो धड़कता है, यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो हृदय है वो कितनी बार धड़कता है? यानी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? यानी कि मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो वो 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का मस्तिष्क, यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है, मस्तिष्क का वजन वो कितना होता है? 1350 ग्राम से 1450 ग्राम के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क बड़ा भाग कौन सा है? यानी कि मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो कौन सा होता है? तो प्रेमस्तिष्क जो है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और इसको हम सेरेब्रम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है कि बक्र यानी कि किडनी का जो वजन होता है वो कितना होता है? यानी कि मनुष्य की जो किडनी होती है वो 150 ग्राम की होती है। शरीर में, यानी कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता भी होगा कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी हो जाती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो एनामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 80 होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप 120 से 80 होता है। अब नेक्स्ट है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? यानी कि मनुष्य का जो शरीर होता है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितनी प्रतिशत होती है? यानी कि रक्त की जो मात्रा होती है वो मनुष्य के शरीर के भार का 7% होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। यह क्वेश्चन पूछता है कि सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। नेक्स्ट है मानव रक्त, यानी कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? वो 7.4 होता है। और आप लोगों को बता दीजिए 7 से अगर किसी का पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। ये क्षारीय इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि मानव रक्त जो है वो क्षारीय है क्योंकि उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि रक्त को शुद्ध करता है तो किडनी, किडनी जो होती है वो रक्त को शुद्ध करती है जिसको हम बक्र के नाम से भी जानते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण का
जीवन काल यानी कि लाल रक्त कण हम आरबीसी को कहते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। हमने कहा कि रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होगा वो अस्थि मज्जा में होगा, और रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कण का जो जीवन काल होगा वो 20 से 120 दिन होता है। तो 120 दिन ही आप लोगों को ऑप्शन याद रखना है। आपके जो क्वेश्चन में ऑप्शन होगा वो 120, वो आपको लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन हो गया, और नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कण यानी कि वही WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स किसको कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइड को कहा जाता है, WBC। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण यानी कि RBC को किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के, यानी कि RBC को जाना जाता है एरिथ्रोसाइट से, और WBC को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। शरीर का जो ताप नियंत्रक करता है, तो शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है कि सार्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं? यानी कि यूनिवर्सल डोनर यानी कि ओ, यानी कि जो ओ रक्त समूह है ये किसी भी रक्त वर्ग को अपना रक्त दे सकता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, यानी कि जो सर्वग्राही है वो AB है, ये किसी भी रक्त वर्ग से अपना यानी कि रक्त ले सकता है, पर यह रक्त किसी को नहीं देता, ये अपने ही रक्त समूह को रक्त दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है? तो रक्तचाप मापने का यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर होता है। नेक्स्ट है कि ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को कहते हैं, जिसे स्प्लीन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जहाँ पर ब्लड स्टोर होता है उसी को ही प्लीहा कहा जाता है, यानी कि स्प्लीन। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जो प्रारंभ होता है वो मुख से होता है, और पचे हुए भोजन का अपशोषण कहाँ पर होगा? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन मुख में होगा और पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत में होता है। देखिएगा, पित्त जो स्त्रावित होता है वो यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। पित्त यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ए संचित होता है, यानी कि विटामिन ए कहाँ पर स्टोर होता है? तो यकृत में स्टोर होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे लीवर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहते हैं? यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, और वो पिट्यूटरी है, यानी कि सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में पसलियाँ कितनी पाई जाती हैं? तो मनुष्य में जो पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी पाई जाती हैं, यानी कि 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम वो टाइलिन होता है। टाइलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है, यानी कि पिता के क्रोमोसोम पर ही बच्चे का निर्धारण होता है। मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठ का होता है? 4 कोष्ठ का होता है। शरीर में गुणसूत्रों यानी कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, कहीं कहीं 23 जोड़ी भी लिखा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है।
शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। तो शरीर में जो प्रतिदिन मूत्र बनता है एक दिन में 1.5 लीटर बन जाता है। मूत्र में दुर्गंध आती है, यानी कि मूत्र दुर्गंध जो देता है वो यूरिया के कारण देता है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मूत्र का जो अम्लीय पीएच मान होगा, यानी कि मूत्र का जो पीएच मान होगा वो 6 होता है। और शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अगर आपसे सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा मनुष्य के शरीर का तापमान। अगर आपसे केल्विन में पूछे तो मनुष्य का तापमान जो होगा शरीर का 310 केल्विन होगा। नेक्स्ट है कि टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है। तो टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो आई होप सभी दोस्तों को ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें 50+ क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को और भी अच्छे से याद करनी है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। तो आप लोग जब रिपीट कर लोगे तो आप लोगों को टोटल सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।